नमस्कार, नेशन एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कानपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय के मंच से 47,554 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। वहीं हरी झंडी दिखाकर नयागंज स्टेशन से मेट्रो को रवाना किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईएनएस विक्रांत पर नौसेना के जवानों से मिले। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो वार्म अप था, अगर नेवी हरकत में आती भगवान ही जानता है कि पाकिस्तान का क्या होता। बिहार दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने वैभव और उनके परिवार के साथ मुलाकात की। तस्वीरें सोशल मीडिया में साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कानपुर दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने कानपुर पहुंचकर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने शुभम के परिजनों से संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश के उत्तरी गांव के पास पहाड़ी से भयानक लैंडस्लाइड हुआ है। इसके बाद लोग अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक कार लैंडस्लाइड वाली जगह से ठीक नीचे खड़ी है। गनीमत यह रही कि लैंडस्लाइड होने से ठीक पहले कार में सवार लोग नीचे उतर गए। ओडिशा विजिलेंस ने आरडब्ल्यू डिवीजन के मुख्य इंजीनियर वैकुंठ नाथ सारंगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने अंगल, भुवनेश्वर और पुरी के पीपली में 7 स्थानों पर एक साथ छापेमारी कर लगभग 2 करोड़ 10 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जयपुर आगमन को लेकर बीजेपी ने भव्य तैयारियां की, जहां अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई जाएगी, जिसे राज्य स्तर पर विशेष आयोजन के रूप में मनाया जा रहा है। नड्डा 31 मई को जयपुर आएंगे। हनुमानगढ़ के नोहर पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। बैठकों में बिजली विभाग व जलदाय विभाग की शिकायतों का निस्तारण नहीं होने को लेकर जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जाहिर की। भ्रष्टाचार और विवादों से घिरे बरान वन विभाग का एक और कारनामा सामने आया है। वन विभाग द्वारा निजी कृषि भूमि को वन भूमि बताकर उसे तहस नहस कर दिया गया। फिलहाल पीड़ित किसान ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नीट 2024 में अनियमितता मामले में सीबीआई टीम ने जोधपुर पहुंचकर पड़ताल की। टीम ने जोधपुर आयुर्वेद विश्वविद्यालय से 6 विद्यार्थियों से पूछताछ की। मामले में सीबीआई टीम पहले भी धरपकड़ कर चुकी है। करौली में ऑपरेशन स्मैक आउट के तहत अवैध स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से 3 लाख रुपए के अवैध स्मैक सहित आरोपी को गिरफ्तार किया गया। भीलवाड़ा जिला अस्पताल परिसर में सुबह महिला सफाई कर्मचारी को कचरे के ढेर में 2 नवजात मासूम बच्चियों का भ्रूण दिखाई पड़ा। इसके बाद महिला ने तुरंत पास में तैनात होमगार्ड को इसकी सूचना दी। फिलहाल मासूमों के भ्रूणों को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के मॉर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया है। राजसमंद के कांकरौली के जलचक्की क्षेत्र में एक 25 वर्षीय युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे कार्रवाई शुरू कर दी गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर प्रदेश के विकास के लिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरे में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की। जैसलमेर में पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद के पूर्व निजी सचिव शकूर खान की गिरफ्तारी ने सीमावर्ती राजनीति को गरमा दिया है। पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी ने कहा कि जो व्यक्ति 5 वर्षों तक मंत्री के साथ रहा, उसके पाकिस्तान के लिए जासूसी करने की जानकारी मंत्री को कैसे नहीं थी। डूंगरपुर में महिला सशक्तिकरण और अंतर्राष्ट्रीय महावारी स्वच्छता दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, आजीविका और महिला अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। टोंक में बजरी माफियाओं का आतंक देखने को मिला, जहां माली समाज के लोगों ने आज एसपी बृजेंद्र सिंह भाटी और एडीएम रामरतन सहकरिया की ज्ञापन सौंपकर बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। डीडवाना शहर के फवारा सर्किल से एक बालिका का
ड्रामा करने का वीडियो सामने आया है, जिसमें बालिका जमकर फवारा सर्किल पर कुछ अलग तरीके से ड्रामा करते हुए नजर आ रही है। फिलहाल इस वीडियो की जांच की जा रही है। गुरदासपुर के बटाला में विधायक शहरी कालसी ने अंग्रेजों के जमाने में बने सरकारी स्कूल में करीब 50 लाख रुपए की लागत से बनी नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें लुधियाना की जनता पर बहुत गर्व है। पंजाब के उभरते अकाली नेता सुखबीर सिंह ढींसा के निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर संगरूर लाया गया, जहां संगरूर में नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी गई। मुजफ्फरपुर जिले की प्रसिद्ध शाही लीची की पहली खेप गुरुवार को दुबई के लिए रवाना हुई। पहली खेप को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर लखनऊ एयरपोर्ट के लिए रवाना किया गया। अनूपपुर के कदमटोला पंचायत की शासकीय भूमि पर भूमाफिया की ओर से अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया। इस मामले में ग्राम पंचायत और ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन के आला अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बक्सर जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय में मिड डे मील खाने के दौरान भोजन में छिपकली गिरने के कारण कई बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बच्चों को उल्टी, चक्कर और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। बिहार के बेगूसराय में ऐसा मामला सामने आया, जहां कमीशन नहीं मिलने पर मुखिया ने युवक की पिटाई कर दी। वहीं पिटाई में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। घटना की जानकारी होने पर विधायक सूर्यकांत पासवान ने निंदा करते हुए जिला प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। सुल्तानगंज के महेशी निवासी समीर कुमार रंजन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। नालंदा में बाइक सवार दो बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यूपी के अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र में एक ऑफिस के अंदर खड़ी कार से 2 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। रायबरेली के कन्हा गांव में बाबा बनकर आए युवक ने पूजा पाठ के दौरान नशीली अगरबत्ती से घर वालों को बेहोश कर जेवरात और बाइक लेकर फरार हो गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की शुरुआत कर दी है। हमीरपुर जिले में एक किसान ट्रैक्टर सहित कुएं में जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से किसान को बाहर निकाला। फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास होटल में एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। ठंडा पानी मांगने पर उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया गया। हालांकि पुलिस चाकूबाजी किए जाने की घटना से इनकार कर रही है। लखनऊ में भीषण गर्मी के बीच जोन 8 के अंतर्गत आने वाले इलाकों में पिछले कई दिनों से लगातार गंदा और दूषित पानी सप्लाई किया जा रहा है। मामले में स्थानीय निवासियों ने जल विभाग के कार्यकारी अभियंता पर बड़ा आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद जोन 8 के कार्यकारी अभियंता कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। यूपी के कौशाम्बी में खेत की रखवाली के लिए लगे 440 वोल्ट के करंट से 2 बेजुबान जानवरों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हापुड़ के तिलकुआ क्षेत्र में झाड़ियों के किनारे एक सूटकेस मिलने से सनसनी फैल गई। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब सूटकेस खुला तो उसमें महिला का शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर में बावनखेड़ी रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय पक्षी मोर की हत्या कर उसे जलाकर खाने का प्रयास किया गया। सूचना मिलने के बाद पक्षी का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि बीते दिन दुर्घटना में होमगार्ड जवान सत्येंद्र प्रताप सिंह की मौत हो गई थी। मंत्री ने पीड़ित परिवार को 35 लाख रुपए का चेक दिया और योगी सरकार की तरफ से 5 लाख के मुआवजे की जानकारी दी। रांची पुलिस ने अवैध रूप से गांजा की तस्करी कर रहे कारोबारी को 30 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वाहन चेकिंग चलाकर गांजा की एक बड़ी खेप को बरामद किया है। लातेहार पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां चंदवा थाना क्षेत्र में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में नक्सली को गिरफ्तार किया गया है।
गिरफ्तार नक्सली ने पिछले माह चंदवा थाना क्षेत्र में क्रशर मशीन से आग लगाने की घटना को अंजाम दिया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनजातीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर डिजिटल मार्केटिंग कार्यशाला में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं बेहद खुश हूं कि हमारे प्रदेश की बहनें और बेटियां आगे बढ़ रही हैं। वायुयान उड़ाने से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक महिलाओं की सहभागिता देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के शाजापुर के पुकावता चौकी पुलिस ने गुरुवार को शराब की पेटियों से भरा टैंकर पकड़ा। इस दौरान संदिग्ध टैंकर से पुलिस को अवैध शराब मिली और कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 285 पेटी शराब की बोतल जब्त की। डबरा में अघोषित बिजली कटौती से परेशान जनता ने बिजली घर का घेराव किया और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से फोन पर इसकी शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद ऊर्जा मंत्री तत्काल मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। केसरगंज से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह शुक्रवार को एक विशेष विमान से चित्रकूट के धारकुंड स्थित परमहंस आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने कुंड के पवित्र जल से आचमन किया और आश्रम में रह रहे साधु संतों से आशीर्वाद प्राप्त किया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा सहित मंत्री सांसद शामिल हुए। भोपाल के उपनगर बैरागढ़ में बार बार बिजली कटौती से जनता परेशान है, जिसको देखते हुए ब्लॉक कांग्रेस ने बिजली दफ्तर का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अशोक महाराणा ने बताया कि मेंटेनेंस के नाम पर बार बार बिजली बंद कर दी जाती है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पीएम मोदी के मध्य प्रदेश आगमन से पहले सवालों की झड़ी लगा दी। स्वयं सहायता समूह को आजीविका से नहीं जोड़ा गया है, आजीविका के लिए क्या योजना ला रहे हैं, जैसे सवाल उठाए नेता प्रतिपक्ष ने। मध्य प्रदेश के चंदेरी में महिला पुलिस और स्कूल कॉलेज के 20 छात्राओं के साथ स्कूटी और मोटरसाइकिल पर तिरंगा लगाकर तिरंगा रैली निकाली गई। इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता 2025 नवीन कानून की जानकारी दी गई। भोपाल के शौर्य स्मारक पर देवी अहिल्या वाहिनी की रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री कृष्णा गौर भी शामिल हुए। इस दौरान मंत्री ने कहा कि यह हमारे प्रदेश के लिए बेहद खुशी की बात है। सिरोंज की ऐतिहासिक रावजी की हवेली में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिला शक्ति को मंच पर प्रमुखता दी गई और समाज सेवा व शिक्षा में योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। पन्ना जिला चिकित्सालय में एक महिला और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत से हड़कंप मच गया। परिजनों का आरोप है कि महिला पूरी रात दर्द से तड़पती रही, लेकिन बार बार कॉल करने के बावजूद महिला चिकित्सक डॉक्टर मीना नामदेव अस्पताल नहीं पहुंची। चलेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद भी जारी है एशियन एक्सप्रेस खबरों का सिलसिला। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। सिडनी में पायलट ट्रेनिंग के दौरान सुक्तरा हवाई पट्टी पर एक प्लेन लैंडिंग के दौरान क्रैश होते होते बचा। यह विमान रेड बर्ड एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का बताया जा रहा है। ओडिशा के गंज बासोदा स्थित स्मार्ट पॉइंट में ग्राहक को एमआरपी से अधिक कीमत पर चाय पत्ती की पैकेट बेची गई, जिससे नाराज उपभोक्ता ने पहले स्मार्ट पॉइंट के मैनेजर से शिकायत की। मैनेजर ने साफ तौर पर कहा कि मीडिया से बात करने के लिए हम अधिकृत नहीं हैं। श्योपुर जिले के पंडोला विद्युत वितरण केंद्र पर कार्यरत रिंकू आर्य नामक कर्मचारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि विद्युत कर्मचारी एक ग्राहक से बिजली कनेक्शन के नाम पर पैसे का लेन देन कर रहा है। फिलहाल मामला पुलिस के संज्ञान में है। सिंगरौली जिले के देवसर विधानसभा अंतर्गत ग्रामीणों को बुनियादी सुविधा जैसे कि पीने के पानी के लिए भी दर दर भटकने को मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन इससे विकट स्थिति के बीच ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने सालों से इस गंभीर समस्या की अनदेखी की है। निवाड़ी के ओरछा की बेतवा नदी में नहाने के दौरान 2 युवक तेज बहाव में बह गए। मौके पर मौजूद स्थानीय युवक ने पानी में कूदकर दोनों युवकों की जान बचाई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। खैरागढ़ में भीषण सड़क हादसा हो गया है, जहां 3 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राजनांदगांव से 11 मजदूर माजदा वाहन में सवार होकर तेंदुपत्ता भरने चुईकदान ब्लॉक के ग्राम कुम्हरवाड़ा जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया।
छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड धारकों को 3 माह का चावल एक साथ मिलेगा। बता दें कि 1 जून से चावल वितरित किया जाएगा, जिसको लेकर जिले के राशन दुकानों में व्यवस्था कर ली गई है। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में पत्रकारों से दुर्व्यवहार और मारपीट के खिलाफ स्वास्थ्य संगठनों में भारी आक्रोश है, जिसको लेकर शुक्रवार को अस्पताल में सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर बड़ा खुलासा करते हुए बताया गया कि कॉल मी सर्विस के कर्मचारियों की ओर से महिला स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। कवर्धा जिले के समनापुर जंगल में जल संसाधन विभाग की ओर से बनाई जा रही छोटी नहर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। ग्रामीणों ने ठेकेदार और विभागीय कर्मचारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया है और चेतावनी दी है कि अगर निर्धारित मापदंडों के अनुसार नहर का पुनर्निर्माण नहीं हुआ तो वो कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को अब अन्य यात्राएं छोड़कर कांग्रेस बचाओ यात्रा निकालनी चाहिए। उन्होंने ये बयान तब दिया जब इस यात्रा में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं की गैर मौजूदगी चर्चा में रही। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर नक्सलियों ने 5,000 किलो विस्फोटक लूट किया। ये विस्फोटक 25-25 किलो की 200 पेटियों में भरा हुआ था, जिसे पत्थर खदान ले जाया जा रहा था। इस पूरे मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान भी सामने आया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने दुर्ग जिले के कोड़ीकसा गांव में रासायनिक युक्त पानी के उपयोग से हो रही स्वास्थ्य समस्याओं पर संज्ञान लिया है। इस मामले में कोर्ट ने वकील विक्रम शर्मा को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है और उन्हें मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए हैं। बलौदाबाजार में सुशासन तिहार के तीसरे चरण के तहत अंतिम शिविर का आयोजन किया गया। तीसरे चरण में जिले के सभी विकासखंडों के ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय क्षेत्रों में 77 शिविर लगाए गए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के समिति कक्ष में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्य के विधायक और मंत्रियों की पीए और पीएस शामिल हुए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है जो जनप्रतिनिधियों और उनके सहयोगियों को बेहतर कार्य करने के लिए तैयार करती है। जांजगीर चांपा के नवागढ़ क्षेत्र के केरा गांव में 4 बेटियों ने मिसाल पेश की है। यहाँ बुजुर्ग मां जमुना मनहर के निधन के बाद बेटियों ने अपनी मां के शव को घर लाने के लिए एम्बुलेंस को सजाया और फिर मां की अर्थी को कंधा देकर रीति रिवाजों के साथ शव का अंतिम संस्कार कराया। धमतरी जिले के नगरी में भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी मामले में 7 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित किया गया है। आदेश में कहा गया है कि सभी 7 कार्यकर्ताओं ने जो घटना की है वो पार्टी के अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। नक्सलवाद को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू का बयान सामने आया। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि कांग्रेसी नक्सलियों के समर्थक है। नक्सलवाद समाप्त हो रहा है तो कांग्रेस के नेता फड़फड़ा रहे हैं। मुरैना के कल्याणिका स्कूल के पास तेज रफ्तार मेटाडोर वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 22 लोग घायल हो गए। वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सुशासन तिहार अंतर्गत सुकमा जिले के तोंगपाल में आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिले में 500 करोड़ रुपए के अधिक लागत के विकास कार्यों की घोषणा की। कोंडागांव में शुक्रवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक जिले में पहुंच गए। दरअसल मुख्यमंत्री का यह दौरा पूर्ण रूप से गोपनीय रखा गया था। यह दौरा सुशासन तिहार के तहत चल रहे शासन की योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर रहा। इसी के साथ एशियन एक्सप्रेस में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।